नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज तीसरा दिन था। स्पीकर पद पर 3 दिन हुई सियासी गहमागहमी के बीच आज ओम बिरला दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बने। यानी संदेश साफ है, मोदी 3.0 में भी कोई बड़े बदलाव नहीं दिखेंगे। विपक्षी नेताओं ने ओम बिरला को बधाई दी और अगले 5 साल विपक्षी आवाज को न दबाने की अपील की। तो वहीं दूसरी तरफ ओम बिरला के लोकसभा का स्पीकर पद संभालते ही सदन में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव में कांग्रेस की इंदिरा सरकार द्वारा 1975 में इमरजेंसी लगाए जाने की निंदा की गई। बीजेपी के सांसदों ने भी संसद के बाहर इमरजेंसी के खिलाफ आज प्रदर्शन किया और कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए पीछे नहीं बल्कि आगे देखने की बात की। जब ओम बिरला यह प्रस्ताव पढ़ रहे थे तब कांग्रेस के सांसद तानाशाही बंद करो के नारे लगा रहे थे। इस बीच राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद से भी विपक्ष का जोश हाई है। यह तो 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का तीसरा दिन था। ऐसे में अगले 5 साल देश की राजनीति के लिए बहुत दिलचस्प हो सकते हैं। तो आज अड़ी में इसी पर बात करेंगे। देखिए, मोदी झुकेंगे नहीं, विपक्षी रुकेंगे नहीं। अभी तो यह संसद शुरू हुई है और आज संसद में जो कुछ हुआ, आपातकाल के खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव आया, उसकी एक कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। फिर आगे बढ़ेंगे और अपने पैनलिस्ट के पास जाएंगे। देखिए, स्पीकर ओम बिरला ने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के फैसले को संविधान पर हमला करार दिया। जैसे ही स्पीकर ने प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया, विपक्ष को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। राहुल गांधी भी अपने सांसदों की तरफ देखने लगे कि क्या हुआ। सदन में विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद नारेबाजी करते हुए वेल के पास आ गए। केसी वेणुगोपाल, के सुरेश स्पीकर से पूछते रहे कि यह क्या है। बाकी विपक्षी दल अपनी अपनी सीटों पर ही बैठे रहे। प्रस्ताव खत्म होते ही स्पीकर ने सदस्यों से 2 मिनट के मौन का आग्रह किया। स्पीकर के आग्रह के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद खड़े हो गए। नारेबाजी कर रहे सांसद भी मौन हो गए। हालांकि मौन के बीच में 1-2 नारे भी लगाए गए। मौन के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि क्या वहां पर कहा ओम बिरला ने जब वो ये निंदा प्रस्ताव लेकर आए। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। और अब देखिए, विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला को बधाई देते हुए क्या अपील की। This house represents the voice of India's people, and you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है, मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया,
हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% है, तो हमको आवाज उठाने की आवाज दीजिए। सर आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आप के बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी।